जय हिंद एस्पिरेंट। स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में आप देखेंगे प्रीपोजिशन, जो आपका सेक्शन है इंग्लिश का। इसके संबंध में आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे, उनको जानोगे, उनका अभ्यास करोगे और उसके साथ साथ जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पर हम जानेंगे। और इससे पहले आपने प्रीपोजिशन की जो है क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 आपने कर ली होगी। अगर आपने उन क्लासेस को कर लिया है तभी इस अभ्यास सत्र में मतलब इसको आप समझ पाओगे सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, और ये प्रश्न आपका इलाहाबाद का हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था ग्रुप सी का, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ब्लैंक स्पेस ऑल द चिल्ड्रेन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी द मोस्ट अटेंटिव। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या बात की जा रही है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो अमंग आएगा या बिटवीन आएगा या बियॉन्ड या फिर इनटू। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा वो अमंग आएगा। अमंग का मतलब क्या होता है, तो वहां पर दो से ज्यादा लोग हों, उनके बीच की अगर बात करी जाए तो वहां पर अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे इससे पहले आप पढ़ चुके हो, तो अब यहाँ पर हम अमंग क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि दो से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जब चिल्ड्रन यहाँ पर दिया गया है तो चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पर मोर देन 2 है। ठीक है, ये हमें आपको ध्यान रखना है, मोर देन, तो वहां के लिए अमंग होगा। अगर सिर्फ दो लोग होते तो बिटवीन यूज करते, आप इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हो। अब देखो यहाँ बिटवीन दिया गया है, बिटवीन के लिए देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जो आप यहाँ पर ये देख पाओगे। बिटवीन द बॉक्स, एक बर्ड है, वो क्या है, दो बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, तो इनके क्या है, बिटवीन है, इनके बीच में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे। जैसे कि क्या है, कोई एक पहाड़ी है यहाँ पर और ये यहाँ पे एक रास्ता जाता है, आपसे पूछा जाए कि कोई गांव बताइए, इधर जाके कोई गांव है, तो आप कहेंगे इस पहाड़ी के उस पार एक गांव पड़ता है, बियॉन्ड द हिल्स या फिर बियॉन्ड द माउंटेन, तो उसके उस पार एक गांव पड़ेगा। अब इनटू की बात करते हैं। इनटू का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही हो, एक्शन में, मूवमेंट में, तो वो इनटू होता है। जैसे ये देखो क्या है, डॉग गोज इनटू द बॉक्स, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। अब हमने अमंग की बात की, देखो एक बॉल है, कितने के बीच में, कई सारे जो बॉक्सेस हैं ब्लू कलर के उनके मध्य में है, यहाँ पर अमंग का यूज किया गया है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी। ये भी परीक्षा आपका 2019 में कंडक्ट जो हुई थी। क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। यहाँ पर जो गिवन ब्लैंक है उसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। सेंटेंस दिया है ही वोन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड, दिया है क्वेश्चन मार्क या फिर ब्लैंक स्पेस ड्राइंग। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया है ऑफ, फ्रॉम, फॉर या ऑन। तो यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के साथ साथ क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब अगर हमें याद है तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो फ्रॉम लगेगा, यानी कि विकल्प बी जो है वो आपका इस सेंटेंस के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सेव्ड समवन फ्रॉम ड्राइंग, इसका मतलब होता है किसी को डूबने से बचाना। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड था। अगला प्रश्न दिया गया है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन का कोई नाम ही नहीं है, प्रीपोजिशन शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमने पढ़ रखा है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होगा कि नहीं, और अगर यूज होगा तो कौन सा वो होगा। अब देखो यहाँ पर ओवर, इन, विद, इनटू, ये सारे हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा दिया है। सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 दोनों अगर आप करोगे तो सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे कम समय। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम्स, या फिर यहाँ पे स्पेस दिया गया है, फिर कन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी ग्रुप सी का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। तो कम के बाद में क्या होता है, कम ओवर नहीं हो सकता। जो कन्फ्लिक्ट है, विरोध होता है, तो ओवर नहीं होगा। कम नहीं हो सकता है ओनली, और कम विद नहीं हो सकता है, और कम इनटू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प डी आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इनटू। इनटू इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर एक जो सटीक एक शब्द आ रहा है,
कम इनटू कन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब जो हो जाता है मतभेद होना, मतभेद क्या होना है, शुरू हो जाना, या फिर मतभेद कह सकते हैं, या इसे विवाद कह सकते हैं। ये जब क्या हो, शुरू हो जाए या फिर ये उत्पन्न हो जाए, उसकी कंडीशन को कहा जाता है कम इनटू कन्फ्लिक्ट। सिर्फ मतभेद नहीं, मतभेद या विवाद के शुरू होने की जो स्थिति होती है उसे कम इनटू कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न जो दिया गया है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये ग्रुप सी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर प्रीपोजिशन का नाम ही नहीं लिया गया है, लेकिन ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एंड ऑप्शन, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस दिया है द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड। अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, स्पेस में क्या आएगा, एंडिंग पॉवर्टी। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, डेडिकेटेड है किसके लिए, गरीबी को हटाने के लिए। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, तो प्रीपोजिशन जो आपका होगा, जब डेडिकेटेड लगाते हैं तो उसके बाद में प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज किया जाता है कि किसके लिए समर्पित है, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। यहाँ पर डेडिकेटेड, डेडिकेटेड टू समथिंग, या किसी डेडिकेटेड किसी चीज के लिए, तो यहाँ पर डेडिकेटेड के साथ टू यूज होगा। फॉर का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर लिखें तो के लिए लिखते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। अगर इसका एक और सिनोनिम कहें तो एक होता है STAND, स्टैंड फॉर। इसका मतलब हो जाता है किसी के पक्ष में, और या फिर हो जाएगा किसी के समर्थन में। इसे आपको ध्यान रखना है, किसी का समर्थन करना। तो ये क्या हो जाती है, आपका फ्रेजल वर्ड टाइप का हो जाता है। अबाउट के बारे में, और विद क्या होता है, साथ साथ, जब कुछ भी साथ हो, और विद प्रीपोजिशन कैसे लगे, कहाँ लगे, ये सारे बता चुके हैं। बाकी जो बचे थे हम इसमें सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन का नाम लिया गया, ये ग्रुप डी का सवाल है। यहाँ पे लिखा, यहाँ पर दिया गया है कि ही वेंट, फिर ब्लैंक स्पेस, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, द स्कूल। ये कहाँ, इसके लिए यूज होगा। तो यहाँ पर जब स्कूल की बात कही गई है तो हमने बताया था कि जब डेस्टिनेशन या लक्ष्य की बात होती है तो हम वहां पर हम हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो टू, उसका इस्तेमाल करते हैं, टू का प्रयोग किया जाता है जब डेस्टिनेशन दिया हो, यानी कि जब लक्ष्य की बात कही जाए तब वहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि वेंट टू स्कूल, उसके डेस्टिनेशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो स्कूल जाएगा। अगला यहाँ पर क्या है, एट। एट के बारे में हम बता चुके हैं। एट क्या है, कई तरीके से ऑन टाइम यूज किया जाता है, अनप्लेस यूज किया जाता है, सारे बता चुके हैं हम। इससे पहले भी क्लास में आप जाके उन्हें अटेंड करके रिवाइज कर सकते हो। का मतलब यहाँ पर आपने देख लिया। अब इनका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई मतलब एक गर्ल है, गर्ल इन द बॉक्स। तो कंप्लीटली वो क्या है, बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। और बॉक्स क्या है, चारों तरफ से देखे हो, बॉक्स से वो चारों तरफ घिरी है अपने जो यहाँ पर है, तो इन लग जाएगा यहाँ पर। अब जब किसी चीज के ऊपर होता है ऑन, तो ये दैट इज इट ऑन द बॉक्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा इस कंडीशन में। उम्मीद है आपको ये चीज रिवाइज हो गई होगी। आगे देखते हैं यहाँ पर फिल द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो सुटेबल प्रीपोजिशन से हमें क्या करना है, इसको भरना है। और ये ग्रुप डी का जो ड्राइवर का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है 2019 का। और इट सोल्ड लिखा हुआ है स्पेस मीटर। यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन कौन से ऑफ दिया है, एट दिया है, फ्रॉम दिया है, बाय दिया है। तो बाय के कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, सारे हमने पढ़ाए थे। हमने सिर्फ एक उसमें छोड़ दिया था क्योंकि वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूंगा। वो क्या है, यहाँ पर जब कोई चीज हम सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो वहां पर सोल्ड बाय लगाते हैं, सोल्ड बाय मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आपका विकल्प डी होगा वो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसी चीज को मेजर करके बेचते हैं तो वो बाय लगा देते हैं। एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि द रूम मेजर्स 15 बाय 10 फीट, तो बाय 10 फीट। तो यहाँ पर क्या, जब कुछ चीज को मेजर कर रहे हैं तो बाय का यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑफ फ्रॉम का मतलब होता है से, एट का मतलब पर, ऑफ का मतलब का की के लिए यूज कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन क्या, टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई न्यू ही वर्क, फिर यहाँ पर दिया है ब्लैंक स्पेस, यानी कि क्या आएगा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फर्म, सिक्योरिटी फर्म है उसके लिए काम कर रहा है। ये भी क्या है, आपका ग्रुप डी का प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा, इसमें सीधा सीधा जो प्रीपोजिशन होगा तो वर्क के बाद में यहाँ पर जब फॉर लगा देंगे, वर्क फॉर, यहाँ पर एक बात यहाँ पर निकल करके आती है। इसका मतलब होता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं, यानी कि टू बी एम्प्लॉयड, EMPLOYED, एम्प्लॉयड बाय
समवन, ठीक है। किसी के लिए जब हम काम करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वर्कड फॉर। यहाँ काम किसके लिए कर रहे हैं, अ सिक्योरिटी फर्म, एक सिक्योरिटी फर्म है उसके लिए, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। उम्मीद है आपको चीज यहाँ पर समझ में आई होगी। तो विकल्प बी आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगला यहाँ पर एक चीज और दी गई है, बाई और ऑफ तो पढ़ चुके हो, लेकिन एक आता है डाउन। तो डाउन एक प्रीपोजिशन को किस यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, तब जब कोई चीज होगी, कोई ग्राफ होगा या फिगर हो, तो जो डाउन वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तब उसे डाउन लगाते हैं। डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ, और अप का इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट यानी कि बिलोंग अप यानी कि ऊपर की तरफ। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। हमें बताना है क्या प्रीपोजिशन। इसके लिए राम मेड ए सेकंड विजिट ब्लैंक स्पेस मुंबई, भी क्या है आपका ग्रुप डी का प्रश्न है। यहाँ पर तो सारे मिक्स हैं जितने यहाँ से आप पूछे गए, आपसे 2018 का प्रश्न। यहाँ पर दिया गया राम मेड अ सेकंड विजिट, राम ने क्या दूसरी विजिट की, कहाँ के लिए, मुंबई के लिए। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा तो वो हम टू यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, और टू कहाँ पर है, विकल्प डी में है, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। अभी आपने ऑन के लिए पढ़ लिया, बाई के लिए पढ़ लिया। अप का मतलब होता है कि जब कोई चीज हो, ग्राफ हो, ऊपर की तरफ जाता है तो वो अप हो जाता है, जैसे ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा जब ग्राफ, तो ये अप हो जाता है, ठीक है। यानी आपका मतलब होता है ऊपर बढ़ना, ठीक है, ऊपर की तरफ। आगे दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसमें सही प्रीपोजिशन हमें देना हुआ है। ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका 2017 में पूछा गया था। अब देख लेते हैं इसमें, द बुक इज, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा, फिर दिया है द टेबल। तो यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन आएगा तो एट होगा या एन इन होगा या फिर ऑन होगा या फिर अबाउट होगा। यहाँ पर अगर देखें प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो जब मैंने बोला था जब बुक कहाँ पर है, बुक टेबल पर है, तो टेबल के ऊपर होगी तो वहां पर ऑन का मतलब हो जाता है पर, ठीक है। प्रीपोजिशन आपका ऑन लगेगा, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल। बाकी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, या फिर कह सकते हैं के बारे में, और इन का मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर कंप्लीटली। एट का मतलब होता है पर, समय पर, किसी जगह पर, इस तरीके से यहाँ पर का अर्थ निकल करके आता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं आगे का प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर एग्जाम में आपसे जैसे जैसे पूछा जा रहा है, पूछा जा चुका है, जैसे हम यहाँ पर आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जिससे कि आपको पेपर का नेचर और कैसे आने वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, तो सारे तरीके आपको पता हो जाए। सेंटेंस दिया हुआ है कि देयर इज अ कैट, दिया है ब्लैंक स्पेस द रूम। तो ये भी क्या है आपका ग्रुप डी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए गए, इन दिया है, ऑन दिया है, अप दिया है और आउट दिया है। तो कैट जब यहाँ पर है, द कैट इज मतलब देयर इज अ कैट द रूम, तो जब रूम में है तो यानी इन द रूम लगेगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। रूम में जब कंप्लीटली किसी के अंदर होता है तो वहां पर हम इन लगाते हैं, यानी कि वो वहां पर मौजूद है, ठीक है। आउट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, वो बाहर होता है। आपका मतलब होता है ऊपर की तरफ, और ऑन का मतलब होता है और इन का मतलब होता है में। आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया है डायरेक्शंस क्या दिए गए हैं, कंप्लीट द बिलो सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो क्वेश्चन, जो आपके दिए गए हैं, ठीक है। बाकी इनको देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देखो एक चीज जो दी गई है, यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया या फिर वर्ब, क्या क्या आएगा, या तो प्रीपोजिशन आएगा तो वर्ब, या फिर दोनों में से कोई आ सकता है। पर दिया गया है आई रिसीव्ड द मैसेज, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा 8 o'clock, 8 o'clock, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, यहाँ क्या आएगा द मॉर्निंग। मैंने बात बोला था यहाँ आई रिसीव्ड दिस मैसेज, दिस मैसेज कहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम एट लगाएंगे, मैसेज एट एट 8 o'clock, एट 8 o'clock, और फिर क्या आएगा मॉर्निंग की बात कही जा रही है, तो जब समय का यहाँ पर अलग तरीके से बोध हो तब यहाँ पर हम इन लगा देंगे। तो हमने एट और इन सारे के जो प्रयोग है हमने सारे बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि एट इन, यानी कि आई रिसीव अ मैसेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। हमने 8 बजे सुबह एक मैसेज रिसीव किया था। और ये आप कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो पीछे वाली क्लास में जाकर के। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पोजीशन हम यहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे, कौन कौन से, एट को, इन को और ऑन को। तो यहाँ पर जब स्पेसिफिक टाइम दिया गया होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम,
तब हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। जब हमें मंथ दिया जाए यानी कि माह, ईयर मतलब साल, और लॉन्ग मतलब प्रेजेंट दिया गया मतलब लंबा समय दिया जाए, तब हम इन यूज करेंगे। और जब डे दिया, दिन दिया हो और तारीख यानी कि डेट दी हो, तब हम वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो एट इन ऑन कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है एट 5 o'clock, यहाँ पर टाइम क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम, समय क्या है 5 बजे। एट एट 12:30 AM, यहाँ पर क्या है 12:30 AM एग्जैक्ट। सनसेट, सनसेट ठीक है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। एट द मोमेंट मतलब क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। एट सनराइज, एट बेड टाइम, एट नून बिल्कुल दोपहर, एट डिनर टाइम, यहाँ पर एट लगेगा। मैंने बोला था मंथ के लिए, तो यहाँ पर मंथ के लिए आप यूज कर सकते हो, ईयर्स के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉन्ग प्रेजेंट होता है उसके लिए यूज कर सकते हो, किसको, इन को, ठीक है। आगे दिया है ऑन, तो ऑन को डेट और डे यानी कि दिन और तारीख के लिए यूज कर सकते हो। ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, ऑन 9 में यानी कि 9 मई को, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इसे आप अच्छे से कर पाओगे, इसे याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है अगला जो सेंटेंस दिया गया है, एज सुन एज, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, ही विल अप्लाई फॉर अ जॉब। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, ये ब्लैंक स्पेस जो छूटा, इसकी जगह पर क्या आएगा, वहां पर लिखा था प्रीपोजिशन अ वर्ब, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है या वर्ब है, वो कुछ भी हो सकता है। तो एज सुन एज ही गेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाए, गॉट नहीं होगा, गेट होगा। एज सुन एज ही गेट अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, ही विल, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पे विल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट्स लेंगे, ठीक है। ही विल गेट्स अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लेगा तो क्या होगा, ही विल अप्लाई फॉर, तो वो क्या कर पाएगा, जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये अभी की बात कर रहा है, और ये आधा बाकी सेंटेंस क्या कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, तो ये टेंस वाली बात हो जाती है यहाँ पर। उसी हिसाब से यहाँ पर हमने वर्ब का चयन करते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि क्विक, फिर यहाँ पर दिया है ब्लैंक स्पेस, द बस इज रेडी टू लीव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सारे जो दिए गए हैं ये क्या है, ना तो प्रीपोजिशन है और ना ही वर्ब है। ये जो दिए गए हैं वो क्या है, मोस्टली इन्हें फ्रेजल वर्ब हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि क्विक, क्विक के बाद में अगर हम यहाँ पर लगा दें आपका गेट ऑन, तो गेट ऑन का मतलब क्या हो जाता है, प्रवेश करना, ठीक है, किसी चीज के अंदर घुसना, यानी कि कह सकते हैं प्रवेश करना। तो क्विकली क्या करना है, गेट ऑन, बस में प्रवेश करना है। इट इज रेडी टू लीव, बस में प्रवेश करो क्योंकि ये मतलब जाने के लिए या छूटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, गेट ऑन, यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं लुक फॉर, तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है। ये देखो क्या है, फ्रेजल वर्ब ग्रुप डी में पूछ रहा है और भी 2016 में, तो आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेजल वर्ब की छोटी छोटी क्लासेस क्या होंगे, हम आपको करा देंगे, बिल्कुल रटाने वाले टाइप की। फिर आगे दिया है पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है, पुल का मतलब होता है खींचना, और इस ऑफ का मतलब क्या कर देंगे कि खींच कर अलग करना कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, खींच कर अलग करना। ऑफ का मतलब एक होता है, ऑफ का मतलब ताकि के, एक होता है आपने देखा होगा ओ डबल एफ, ये क्या करता है, किसी चीज को मतलब क्या करता है, कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। कोई कनेक्शन किसको क्या करेगा, बीच से तोड़ करके किसको कनेक्शन ब्रेक कर देगा। जैसे हमने क्या कहा कि फोन को स्विच ऑफ कर दो, ये ऑफ होता है, वो वाला ऑफ नहीं होता, ये डबल एफ वाला ऑफ होता है। इसका मतलब होता है कि जो हम कनेक्शन है फोन का, वो क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, तो वो ओ डबल एफ यहाँ पर लिखा जाता है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि टेक ऑफ, तो टेक ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज क्या करती है, उड़ती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेन क्या करता है, प्लेन हमेशा चलते जाता है रनवे पर, फिर क्या कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है? ये क्या होता है, उड़ना होता है, टेक। ये सारे क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, इन्हें आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे सेंटेंस दिया हुआ है आई शैल टेक रेस्ट, फिर दिया हुआ ब्लैंक स्पेस, फिर दिया है मैं। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न कहाँ पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। ये सारी प्रीपोजिशन दिए गए हैं, कौन से, ऑन दिया है, फ्रॉम दिया, एट दिया, अप टू दिया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आई शैल टेक रेस्ट, कब से, फ्रॉम, फ्रॉम में, मुझे क्या है, माई से रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ निकल करके आ रहा है आपका आंसर। ऑन का मतलब होता है पर, और एट का मतलब होता है पर, और किस किस तरीके से होता है, ऑन टाइम के लिए यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज होगा या डेस्टिनेशन के लिए यूज होगा। तो इस तरीके से आप जाकर के चैनल पे विजिट करिए और वहां से जो प्रीपोजिशन की जो क्लास नंबर फर्स्ट है और क्लास नंबर सेकंड है उसे प्लीज अटेंड कर लीजिए। बहुत कम समय में आपको रिवाइज कराने की मैंने कोशिश की। अप टू का मतलब होता है तक, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और फ्रॉम का अगर यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ
टाइम, तब वहां पर क्या किया जाता है, फ्रॉम, वहां पर भी हमें फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, आई शैल टेक रेस्ट फ्रॉम, फ्रॉम में यहाँ पर क्या, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, माई, तो माई से यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो आई होप चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। बाकी के लिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।